Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1, the French Revolution. In our previous lecture, we had discussed about the reason of terror. मीन्स किस तरह से हमने इसमें डिस्कस करा था कि रॉबर्सपियर ने किस तरह से एक आतंक का शासन यहाँ पर कायम करा और अलग तरह की पॉलिसीज लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की थी. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. हियर इट इज़ अ पिक्चर गिवन टू अस. एक पिक्चर हमें यहाँ पे दी हुई है जिसमें यहाँ पर एक कॉलम हमें दिख रहा है जो कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा उठा हुआ है, पिलर्स हैं जिसमें, और यहाँ पर पिक्चर में लोगों को पुराने सिविलाइजेशन से प्रभावित होकर ग्रीस और रोमन जो सिविलाइजेशन थी उससे प्रभावित होते हुए यहाँ पर दिखाई दिया है. ओके, इसमें यहाँ पर लोगों को अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हुए दिखाई दिया गया है. एंड यहाँ पर इसको डिसमेंटल करने के लिए भी लोग इकट्ठा हुए हैं. ये जो पिलर यहाँ पे है जो कि पनिशमेंट्स को या उस समय में जो भी आक्रामकता थी उसको दिखाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं. नाउ टुडेज टॉपिक इज अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, कि किस तरह से अब फ्रांस में जो शासन था वो किस तरह से धीरे धीरे बदल रहा था. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट का धीरे धीरे पतन हुआ, जो मिडिल क्लास के अमीर लोग थे उनके हाथों में ज़्यादा पावर आने लगी. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. और धीरे धीरे ऐसा संविधान बनाया गया कि जो ज़्यादा शक्तिशाली लोग नहीं है समाज के उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ऐसा किया गया. दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर. इसके बाद ये एक डायरेक्टरी या सभा का गठन करते थे जिसमें 5 सदस्य होते थे. दिस वॉज meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobins. और ऐसा करने का मकसद ये था कि जैकोबिन गवर्नमेंट के अंदर जो भी उस समय कार्य प्रणाली थी ताकि उसमें एक ही व्यक्ति तक पूरी पावर ना आ सके, उसको रोकने के लिए इस सभा का गठन किया गया था. However, the director often clashes with the legislative council who then sought to dismiss them. हालांकि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों के बीच में भी मतभेद होते रहते थे जिसको बाद में सुलझा लिया जाता था. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट. और इसी तरह से उस समय में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो अस्थिरता थी, उसी के कारण वहाँ पर डिक्टेटरशिप यानी एक ही व्यक्ति का राज्य बड़ा या कायम होने वाला था और मिलिट्री पावर का राज उसमें आने वाला था जिसका प्रमुख था नेपोलियन बोनापार्ट. किस तरह से उसने शासन करा ये हम आगे पढ़ेंगे. थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडल ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड fraternity remained inspiring ideal that motivate political movement in France and the rest of Europe during the following century. इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी लोगों के बीच में जो उनका एक सामान्य विचार था कि सभी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, ये लगातार उनके बीच में पनपता रहा, जिस कारण से उन्होंने इस विचारधारा को नहीं छोड़ा और आगे चल के भी फ्रांस और यूरोप के कई अन्य भागों तक इस विचारधारा को आगे बढ़ने में मदद मिली. नाउ द टॉपिक इज डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. क्या इस क्रांति में महिलाओं का भी कुछ योगदान था. हियर इट इज अ पिक्चर गिवन टू अस. इट इज अ पर्शियन वुमन ऑन देयर वे टू वर्सलाई. यहाँ पे पर्शियन वुमेन्स को दिखाया गया जो कि वर्सलाई की तरफ अपना मार्च लेकर जा रही है. दिस प्रिंट इज वन ऑफ द मैनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट ऑफ 5 अक्टूबर 1789. ये 5 अक्टूबर 1789 का एक पिक्चर है. When women marched to Versailles and brought the king back with them to Paris. जहाँ पर औरतों ने वर्सलाई के लिए एक मार्च निकाला और वहाँ के राजा को पेरिस वापस लेकर आए. Now let's study. From the very beginning, women are
एक्टिव पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स। शुरुआत से ही औरतों का इस पूरे अभियान में काफ़ी योगदान रहा, विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी, जिसके कारण फ्रेंच सोसाइटी में काफ़ी बदलाव भी हुए। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड परस्यूज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स, और उन्हें लगता था कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये उन आम लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छे बदलाव लाएंगे। मोस्ट वन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। थर्ड स्टेट की जो वुमेंस थी, जो कि निचले तबके की थी, उनको काफ़ी श्रम अपने जीवन में करना पड़ता था। दे वर्कड एज अ seamstress or laundress, sold flour, fruits and vegetable at the market, or were employed as domestic servant in the house of prosperous people. उन्हें फल सब्जियां बेच के, लॉन्ड्री का कपड़े धोने का वर्क करके, फूलों को बेचकर, या जो शक्तिशाली वैभव लोग थे उनके घरों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाना पड़ता था। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। ज़्यादातर औरतों को एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग लेने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज अ मैरिज फॉर देम। सिर्फ कुछ शक्तिशाली और अमीर लोगों को ही उस समय एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार था, और बाद में उनका परिवार उनकी मैरिज करवा देते थे। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the चिल्ड्रन। इसके साथ साथ वर्किंग वूमन को अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, खाना बनाना होता था, पानी लाना होता था, और ब्रेड बनानी होती थी, और साथ ही साथ बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और उनका जो भत्ता होता था, मजदूरी मिलती थी, वो आदमियों की तुलना में काफ़ी कम उनको पैसे दिए जाते थे। In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. और इस तरह से अपनी आवाज़ उठाने के लिए उन वुमेंस ने अपना एक पॉलिटिकल क्लब और एक न्यूज़पेपर भी चलाया। अबाउट 60 वुमेंस क्लब्स कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़, और देखते ही देखते 60 अलग अलग तरह के फ्रेंच शहर में ये ग्रुप्स बनने लगे, और 60 क्लब्स वुमेंस क्लब बने। The Society of Revolutionary and Republic Women was the most famous of them, और इसमें से रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वुमेंस की सोसाइटी सबसे ज़्यादा फेमस थी। वन ऑफ द मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन्स enjoy द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, और उनकी सबसे पहला ये मांग थी कि औरतों को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए। वुमेन वर disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen, और उन्हें इस बात से भी निराशा थी कि 1791 का जो संविधान बना उसमें उनको एक पैसिव सिटीजन माना गया, ज़्यादा अधिकार उन्हें नहीं दिए गए। They demanded the right to vote, to be elected to the assembly and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government, और वो चाहती थी कि महिलाओं को भी चुनाव जीतकर सभा में अपना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मिले, तभी उन्हें सच्ची स्वतंत्रता का एहसास होता। इन द अर्ली ईयर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। इसीलिए शुरुआती ईयर्स में काफ़ी गवर्नमेंट थी जिन्होंने कुछ लॉज बनाए जो कि महिलाओं को सहायता करने के लिए थे। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और इसके साथ ही कुछ स्कूलों का निर्माण किया गया जहाँ पर लड़कियों के लिए एजुकेशन कंपलसरी करी गई। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, और उनके पिता भी उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं करवा सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ, और बाद में शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिविल लॉ बनाया गया जिसमें उनको कानूनन ये अधिकार प्राप्त था। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, इसी तरह डाइवोर्स को भी लीगल मान्यता दी गई। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमन एंड मैन, और जिसको मैन या वुमन कोई भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था। वुमन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, और धीरे धीरे
जो महिलाएं थी उन्हें जॉब करने का अधिकार मिला, वो आर्टिस्ट बन सकती थी और छोटे छोटे बिजनेस भी कर सकती थी। वुमेन स्ट्रगल्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। हालांकि वुमेन का जो है संघर्ष था ये रीजन ऑफ टेरर के अंदर भी अभी तक चलता जा रहा था, उनका आंदोलन अभी भी सक्रिय था। द न्यू गवर्नमेंट इश्यूड लॉस ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन क्लब्स एंड बैनिंग दियर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और जो नई सरकार आई उन्होंने इन वुमेंस क्लब को और वुमेंस की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद कराने का आदेश दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड। और कई इसमें से जो प्रभावी महिलाएं थी उनको अरेस्ट किया गया और उनकी संपत्ति को भी छीन लिया गया। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसी के साथ 200 सालों तक काफ़ी देशों में वुमेन्स को समान अधिकार और वोट देने का अधिकार के लिए आंदोलन चलते रहे। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। और late 19 और early 20th century में ये आंदोलन और भी तेजी से आगे बढ़ा। The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। और यही उदाहरण एक आज भी ताज़ा हमें मोटिवेशन देता है कि किस तरह से महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन बनाया। It was finally in 1946 that women in France won the right to vote। और आखिरकार 1946 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में दिया गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। What is your homework? Just revise these paragraphs, read these paragraphs. If you have any doubt or questions, you can ask me. Thank you. Have a good day.